हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टिल लर्निंग। आज की वीडियो में हम मेंटल लेक्सिकॉन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमने दो चीज़ों को देखना है, रेगुलर पैटर्न्स और इरेगुलर पैटर्न्स को। जितने भी प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स हैं, रूल बेस्ड पैटर्न्स, वो होते हैं रेगुलर पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल, किसी भी सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए रूल्स होते हैं, तो वो जो हम कंबाइन करते हैं वो रेगुलर पैटर्न के तहत करते हैं। लेकिन इरेगुलर पैटर्न क्या है? अब कनेक्शन बिटवीन द प्रोनाउंसिएशन एंड द मीनिंग इज़ आर्बिट्रेरी। कोई भी वर्ड है, फॉर एग्जांपल हम लेटर लिखते हैं ए को हम अ की साउंड देते हैं, इसके पीछे कोई मीनिंग है, कोई सेंस बनती है नहीं, लेकिन हम उसको देते हैं क्योंकि हमने उसके साथ उसको ज्वाइन कर दिया अपने माइंड में, हमने उसको खुद उसके साथ ज्वाइन किया है, वो उसका कोई ऐसा मतलब नहीं है। ठीक है, इसकी मैं पिछली वीडियो में भी एग्जांपल दे रही थी कि जैसे बेड है, तो बेड एक लेटने की चीज़ है। कहाँ लिखा है बेड लेटने की चीज़ है? कैसे बेड लेटने की चीज़ है? कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन हमने अपने माइंड में खुद एक कनेक्शन जनरेट किया है कि हाँ, ये एक लेटने की चीज़ है, इसको हम बेड बोलेंगे। ठीक है, रूम है, एक कमरे को हम रूम बोलते हैं, लेकिन जो बेड रूम ये दो हैं, ये एक रेगुलर पैटर्न है। लेकिन बेड और रूम इटसेल्फ अगर हम उनको सेपरेटली देखो तो वो इरेगुलर पैटर्न है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं लेक्सिकॉन की तरफ। जब आपने रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न को समझ लिया, तब हम मेंटल लेक्सिकॉन को समझ सकते हैं। द इरेगुलरिटीज, द थिंग्स दैट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय रूल्स, आर स्टोर्ड इन योर लेक्सिकन विच इज़ अ पार्ट ऑफ योर मेंटल ग्रामर और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। अब लेक्सिकॉन वो होगी जो ये इरेगुलर वर्ड्स हमारे माइंड में है। कोई भी वर्ड जिसका मीनिंग प्रिडिक्ट नहीं हो सकता, वो हमारे मेंटल में, मेंटल लेक्सिकॉन, हमारे माइंड की जो डिक्शनरी है उसके अंदर स्टोर होता है, ताकि वो मिलकर मीनिंग जनरेट कर सके। ठीक है, अब मेंटल लेक्सिकॉन क्या है? द लेक्सिकॉन is a language user's mental storage of the linguistic information that cannot be captured by rules. Again and again बात वही आ रही है कि जो irregular patterns हैं जिस पे रूल्स अप्लाई नहीं हो सकते विदाउट रूल्स। फॉर एग्जाम्पल ईडियम है, ठीक है, अ पीस ऑफ केक। अब इसको हम तो सिंपली खाने वाला पीस ऑफ केक जो है वो प्रिडिक्टेड मीनिंग है, लेकिन अब आप सिंपल वर्क हो, अगर इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ये मेरे लिए बड़ा आसान काम है, तो अब ये आपका माइंड इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये कोई रूल्स के साथ उसका मीनिंग नहीं आ रहा, तो मतलब ये इरेगुलर पैटर्न हो गया। तो जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रिडिक्ट नहीं हो सकती, जो कि रूल्स से कैप्चर नहीं हो सकती, बेसिकली आपने इसकी जब भी डेफिनेशन याद रखनी है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय रूल्स, रूल से कैप्चर नहीं हो सकती, उसको जो है हम मेंटल लेक्सिकॉन को बोलते हैं। अब इसमें अगेन नॉन कंपोजिशनल मीनिंग वर्ड्स आ जाता है। जितने भी वर्ड्स हैं जो अपने सब पार्ट से प्रिडिक्ट नहीं हो सकते, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन कंपोजिशनल मीनिंग्स। अब जो है नॉन कंपोजिशनल वर्ड्स होंगे वो उसके नॉन कंपोजिशनल मीनिंग देंगे। अब इसके अंदर हम सारी वो चीज़ें देखें जो कि नॉन कंपोजिशनल होती हैं। सबसे पहले तो फ्री मॉर्फीम्स। ठीक है, फ्री मॉर्फीम्स क्या होते हैं? जो इट सेल्फ ही कंप्लीट होते हैं, वो मतलब इट सेल्फ उनका कोई उससे छोटा मीनिंग नहीं होता। अब जैसे गूज है, लक है, गो है, ये अपने सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकते। जो बाउंड मॉर्फीम होता है ना, वो किसी ना किसी चीज़, मतलब वो कंबाइन होता है फ्री मॉर्फीम के साथ। फॉर एग्जाम्पल लकी जो है ये फ्री मॉर्फीम है, ये अपने सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन जो लकी ली है, आगे जो एलवाई आ रहा है, वो बाउंड है, उसने फ्री के साथ हर सूरत कंबाइन होना है, तभी वो मीनिंग देगा। एलवाई का इटसेल्फ कोई मतलब नहीं है, उनको हम एफिक्सिस सुफिक्सिस ये इन वर्ड से बुलाते हैं। तो जो फ्री मॉर्फीम्स हैं वो जितने भी हैं वो सारे नॉन कॉम्पोजिशनल हैं, वो अपने सब पार्ट्स में जाके आपको मीनिंग नहीं देते। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? ये हमारे मेंटल लेक्सिकॉन में स्टोर होंगे। फिर आते हैं एफिक्सिस। जब एस लगता है, हमारे माइंड में चीज़ है, एस लगा प्लूरल बन गया, ठीक है, और इस तरह से अन लगा तो बात उल्टी हो जाएगी, जो बात हो रही होगी उससे ऑपोजिट हो जाएगी। तो इन चीज़ों से हम अपने माइंड में प्रिडिक्ट करते हैं समहाउ कि ये इसका मीनिंग होगा। ठीक है, तो ये अनप्रिडिक्टेड वर्ड्स जिनको हम अपने माइंड में रख के किसी वर्ड को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये सारे जो आते हैं ये मेंटल लेक्सिकॉन में स्टोर होते हैं। उसके बाद जितने भी ईडियम्स है, ईडियम की एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया, पीस ऑफ केक, ओवर द मून। ओवर द मून का मतलब क्या है? चांद के ऊपर बैठ जाना। ठीक है, लेकिन अब इस यहाँ पे ईडियम ओवर द मून, उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब यह है कि द पर्सन इज़ रियली हैप्पी। ठीक है, आई एम ओवर द मून फॉर योर सक्सेस, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी सक्सेस के लिए। लेकिन ओवर द टेबल अगर आप कहो तो इसका क्या मतलब है? टेबल के ऊपर। तो वो प्रिडिक्टेड मीनिंग था, लेकिन ये अनप्रिडिक्टेड मीनिंग है, तो ये हमारे मेंटल लेक्सिकॉन में स्टोर हो जाएगा। फिर इरेगुलर इनफ्लेक्टेड जो फॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल गो है, गो की गोड नहीं होती लेकिन वेंट होती है। तो जितनी भी अनप्रिडिक्टेड जो होते हैं फॉर्म्स होती हैं, इनको भी हम अपने माइंड में स्टोर करते हैं, नहीं तो ये हमें याद नहीं रहती। फिर अब लिस्टीन। लिस्टीन बेसिकली लिस्ट है,
ठीक है। जो लेक्सिकल एंट्री जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी लेक्सिकल एंट्री जैसे डिक्शनरी में होती है, वैसे ही लिस्टीन जो है वो हमारे माइंड में जो लेक्सिकल एंट्री होती है उसको हम बोलते हैं। द टर्म लिस्टीन इज यूज टू रेफर टू एनीथिंग दैट हैज़ अ लेक्सिकल एंट्री इन द लेक्सिकॉन। दिस इज एन अम्ब्रेला टर्म दैट इंक्लूड्स मॉर्फीम्स, इडियम्स एंड सम कंपाउंड्स। अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि सारी वो चीज़ें जो कि प्रिडिक्टेड होती हैं, ठीक है, जो कि प्रिडिक्टेड नहीं होती, अनप्रिडिक्टेड होती हैं, वो सारी की सारी लिस्टीम्स की फॉर्म में हमारे माइंड में है जो वो स्टोर हो जाती हैं। तो हर लेक्सिकल एंट्री को हम लिस्टीम के जो नाम से है वो रेफर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।